आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें बोला है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करो और अपने पास दे रखा है सारणिक। ठीक है, 3 × 3 क्रम का सारणिक है जिसके अवयव है ए बी प्लस सी ए का वर्ग, बी सी प्लस ए बी का वर्ग, सी ए प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, इसको हल करने के लिए पहले मैं जो संक्रियाएं लगाता हूँ और सारणिक को सरल करता हूँ। तो देखो, संक्रिया लगाने पर सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे पहले मैं सारणिक को डेल्टा के बराबर मान लेता हूँ और सारणिक लिख लेता हूँ ए बी सी। यहाँ पे है बी प्लस सी, सी प्लस ए और ये ए प्लस बी। ठीक है, इसके साथ इधर तीसरी स्तंभ में है ए का वर्ग, बी का वर्ग, सी का वर्ग। ठीक है, तो देखने पर ही आपको पता लग रहा होगा कि जो दूसरा स्तंभ है उसमें देखो, दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति में बी प्लस सी है। तो इसमें क्या आपको अलग दिख रहा है कि ए जो है पहले स्तंभ में आ गया, मतलब अगर इनको जोड़ू तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। इसी तरह सी प्लस ए दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है, तो इसमें अगर ये पहले स्तंभ का अवयव जोड़ दूं तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और इसी तरह इसको भी जोड़ूंगा तो ये ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे संक्रिया लगाता हूँ। क्या, देखो, R2 में संक्रिया लगा देता हूँ। R2 मैंने बदला किससे, R2 प्लस R1 करके। ठीक है, इससे यहाँ पे जो दूसरा स्तंभ है वो वहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी को हम जो है पूरे दूसरे स्तंभ में से बाहर ले लेंगे। तो या फिर जो है मैं इसको करके ही बता देता हूँ, ये अपने पास हो जाएगा ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा ए का वर्ग, बी का वर्ग, सी का वर्ग और इसका सारणिक, और ये बराबर है डेल्टा के। ठीक है, अब यहाँ से देखो दूसरे स्तंभ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी, एक एक एक, ए का वर्ग, बी का वर्ग, सी का वर्ग। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे दूसरे स्तंभ में एक 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 मिल गया, तो हम क्या करते हैं कि अधिकतम अवयवों को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें संक्रिया लगाएंगे हम, क्या कि R2 में संक्रिया लगा देते हैं R2 माइनस R1, और R3 में संक्रिया लगा देते हैं, R3 में संक्रिया लगा देते हैं। सबसे पहले हम R3 में संक्रिया लगाते हैं क्योंकि पहले हमने R2 को बदल दिया, तो हम इसलिए इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं। पहले हमने R3 में संक्रिया लगाई, R3 में संक्रिया लगाई हमने R3 माइनस R2, फिर उसके बाद जो है ये संक्रिया लगेगी R2 में R2 माइनस R1। ठीक है, क्योंकि अगर ये पहले लग जाती तो R2 तो पहले ही बदल जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संक्रिया लगेगी तो डेल्टा बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। और अंदर देखो पहली पंक्ति के अवयव तो सेम रहेंगे, ए एक, ए का वर्ग। ठीक है, यहाँ से बी माइनस ए, पहले R3 में संक्रिया लग रही है तो यहाँ से आ जाएगा सी माइनस बी, जीरो, सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग। अब जो है R2 में संक्रिया लग रही है, बी माइनस ए, एक एक ये जीरो हो जाएगा, बी का वर्ग माइनस ए का वर्ग, ये हो गया इसका सारणिक। अब देखो यहां से डेल्टा बराबर ए प्लस बी प्लस सी तो है ही। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये एक सर्वसमीका बन जाएगी। क्या सर्वसमीका बनेगी, जैसे अपने पास एक्स का वर्ग माइनस वाई का वर्ग है, तो ये बराबर हो जाता है एक्स माइनस वाई गुणा एक्स प्लस वाई के। ठीक है, तो देखो यहाँ से बी माइनस ए है और यहाँ भी बी माइनस ए है, तो बी माइनस ए इस पूरी पंक्ति में से बाहर ले लूंगा तो यहाँ केवल बी प्लस ए बच जाएगा। इसी तरह यहाँ से सी माइनस बी इस पूरी पंक्ति में से बाहर ले लूंगा तो यहाँ सी प्लस बी बच जाएगा। तो यहाँ से ऊपर वाली से तो बी माइनस ए कॉमन लेंगे और नीचे वाली से सी माइनस बी कॉमन लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर देखो पहली पंक्ति तो वही रहेगी, ए एक, ए का वर्ग, और ये बन जाएगा एक, जीरो, बी प्लस ए। ठीक है, इसी तरह ये बन जाएगा एक, जीरो, सी प्लस बी। ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये दूसरा स्तंभ है उसमें अधिकतम जीरो है, तो दूसरे स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं, तो ये अपने पास आ जाएगा। देखो हम लिखते हैं C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर।
अब देखो हमें जो है चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो यहाँ से प्लस माइनस प्लस आता है। तो देखो हम C2 के सापेक्ष कर रहे हैं तो पहले तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो अब यहाँ पे प्लस आएगा, अब यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो डेल्टा का मान यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस सी तो है ही। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा b माइनस ए, यहाँ से आ जाएगा c माइनस बी। ठीक है, और देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ के सारे अवयवों को गुणा कर दे, इसका सारण निकाल लेंगे। तो देखो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो इसका सारणिक c प्लस बी माइनस बी प्लस ए, c प्लस बी, इसको ठीक से लिख देते हैं, c प्लस बी माइनस बी। अब देखो ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस का a। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं तो अपने पास आएगा देखो डेल्टा बराबर a प्लस बी प्लस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, माइनस का चिन्ह ये साथ में है ही, और अंदर बच गया अपने पास b से b कट जाएगा, c माइनस ए अंदर बच गया। इस माइनस चिन्ह को इससे गुणा कर देते हैं तो a माइनस सी बच जाता है। या फिर एक काम कर दो, जैसे यहाँ पे इन दोनों को बदल दो। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी तो रहेगा ही। अब देखो मेरे को लिखना है a माइनस बी, तो a माइनस बी मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मेरे को लिखना है b माइनस सी, तो एक ऋणात्मक चिन्ह यहाँ से आएगा, एक ऋणात्मक चिन्ह यहाँ से आ जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा b माइनस सी। ठीक है, और देखो इसका ऋणात्मक और इसका ऋणात्मक आपस में गुणा होकर धनात्मक बन गए, और ये ऋणात्मक चिन्ह इसको बदल देगा तो ये अपने पास बन जाएगा a माइनस सी। ठीक है, देखो मैं फिर से बता देता हूं, इसको a माइनस बी किया तो यहाँ से ऋणात्मक चिन्ह बाहर आएगा। ठीक है, इसको b माइनस सी करेंगे तो यहाँ से भी ऋणात्मक चिन्ह बाहर आएगा, और ये ऋणात्मक चिन्ह जो है इसको a माइनस सी बना देगा, और इन दोनों के ऋणात्मक चिन्ह आपस में गुणा होकर धनात्मक बन जाएंगे। ये जो अपने पास आया यही अपने सारणिक का मान है। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ कि यही अपना उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।